काशी यानी भारत की आत्मा। यहाँ न केवल लोग रहते हैं बल्कि जीते और मरते हैं। और इसी काशी के हृदय में है मणिकर्णिका घाट, जो सिर्फ जलती चिताओं का स्थान नहीं है बल्कि हिंदू दर्शन का एक जीवंत प्रतीक है। यह घाट केवल शमशान नहीं है, यह मुक्ति धाम है। यहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है और कहा जाता है कि माता पार्वती का कर्णफूल यहीं गिरा, जिससे भगवान शिव यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। तो वही 1771 में अहिल्याबाई होलकर ने इस घाट का निर्माण कराया और 1791 में इसका जीर्णोद्धार किया। उनकी मूर्तियां घाट की मढ़ी पर स्थापित थी, जो शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। लेकिन आज मणिकर्णिका घाट विवाद का केंद्र बन गया है। कहा जा रहा है कि आधुनिक व्यवस्थाओं के लिए इसे मैनेज करना जरूरी है, पर सवाल यह है कि क्या पर्यावरण और स्वच्छता के नाम पर सदियों पुरानी परंपरा को असुविधाजनक कहा जाना सही है? आज का वीडियो घाट का नहीं है, यह उस संघर्ष का है जहां इतिहास, आस्था और राजनीति आमने सामने खड़े हैं। मुक्ति धाम का कायाकल्प है या विरासत के साथ खिलवाड़? तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। काशी वह नगरी जो भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हृदय भी है। यहाँ हर पत्थर, हर घाट और हर लहर में सदियों पुरानी आस्था की गूंज सुनाई देती है। और इसी हृदय में स्थित है मणिकर्णिका घाट, एक ऐसा स्थल जो केवल शमशान नहीं बल्कि हिंदू धर्म का जीवन दर्शन, इतिहास और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। मणिकर्णिका घाट का निर्माण और संरक्षण महारानी अहिल्याबाई होलकर की दूरदर्शिता और संवेदनशीलता का साक्ष्य है। 1771 में उन्होंने घाट का निर्माण कराया और 1791 में इसका जीर्णोद्धार कर इसे फिर से जीवन दान दिया। अहिल्याबाई होलकर का उद्देश्य केवल भौतिक इमारत बनाना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि यह स्थल सदियों तक आस्था, संस्कृति और मोक्ष के आदर्श का केंद्र बना रहे। घाट की मढ़ी पर उनकी 4 मूर्तियां आज भी यह संदेश देती हैं कि यहाँ सिर्फ शवों का दाह नहीं होता बल्कि संसार, परंपरा और विरासत की रक्षा की जाती है। घाट का पौराणिक महत्व भी अद्वितीय है। कहा जाता है कि माता पार्वती का कर्णफूल यहीं गिरा था, जिससे इसे मणिकर्णिका कहा गया। विशेषता यह है कि यहाँ 24 घंटे चिता जलती रहती है। यह केवल अंतिम संस्कार नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का दर्शन, बराबरी और मानवता के साक्ष्य भी है। अहिल्याबाई होलकर ने इस घाट में केवल इमारत नहीं बनवाई बल्कि संस्कार, आस्था और मानवता का संरक्षण किया। उनका दृष्टिकोण आज भी हमें चुनौती देता है कि क्या आधुनिक समय में घाट का कायाकल्प केवल भौतिक बदलाव तक सीमित रहना चाहिए या इसे परंपरा की आत्मा बचाने का अवसर माना जाना चाहिए? मणिकर्णिका घाट सिर्फ इतिहास की धरोहर नहीं है, ये हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता निर्माण में नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था की रक्षा में छिपी होती है। और यही कारण है कि यह घाट हर आग की चिता, हर मंत्र और हर श्रद्धालु के जीवन का अटल संदेश है। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक शमशान नहीं है, यह हिंदू जीवन दर्शन का प्रतीक है। यहाँ मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग है। वहीं विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने भी इस घाट को अपनी यात्राओं में दर्ज किया है। मार्को पोलो और अन्य यूरोपीय यात्रियों ने लिखा है कि उन्होंने कभी भी ऐसी शांति और स्वीकार्यता के साथ मृत्यु का सामना नहीं देखा। उनके लिए यह अजीब था, लेकिन हिंदुओं के लिए यह दर्शन है। घाट पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रतीकात्मक और विविधपूर्ण है। आज मणिकर्णिका घाट सिर्फ इतिहास या आस्था का प्रतीक नहीं रहा, यह बन गया है विवाद और राजनीति का केंद्र। सरकार और प्रशासन कहते हैं कि लकड़ी से दाह संस्कार पर्यावरण के लिए खतरनाक है, इसलिए आधुनिक समाधान सुझाया गया, इलेक्ट्रिक शवदाह और नियंत्रित व्यवस्थाएं। सुनने में यह तर्क वैज्ञानिक और तार्किक लगता है, लेकिन घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह केवल संस्कार की जगह पर मशीनरी का हस्तक्षेप है। जबकि हिंदू परंपराओं पर हर छोटी असुविधा को विवाद का विषय बनाया जाता है। यह केवल नियम या पर्यावरण की बात नहीं है, यह विचारधारा और संस्कृति का टकराव है। मणिकर्णिका घाट का यह विवाद दिखाता है अत्याधुनिक नियम और मशीनों का हस्तक्षेप कभी कभी परंपरा की आत्मा को दबा देता है। यह सिर्फ पर्यावरण बनाम आस्था की बहस नहीं बल्कि सत्य और विश्वास, प्राचीन संस्कार और आधुनिकता के बीच लड़ाई है। मणिकर्णिका घाट की कहानी केवल इतिहास, आस्था और आधुनिक विवाद तक सीमित नहीं है।
आज घाट पर प्रशासन कहता है नियम है, पर्यावरण है और समय सीमा है, लेकिन घाट पर हर ज्वाला, हर मंत्र और हर अंतिम संस्कार यह सिखाता है कि मृत्यु पर कोई नियम नहीं चलता। यह वह स्थान है जहां सत्ता और कानून केवल रूपरेखा हो सकते हैं, लेकिन संस्कार और आस्था जीवन का सार है। समाधान तब शुरू होता है जब हम समझे कि आधुनिकता और परंपरा में विरोध नहीं, सहयोग हो सकता है। कागजों और नियमों में दुनिया तो बनाई जा सकती है, लेकिन संस्कार और आत्मा की विरासत केवल समझ, सम्मान और सम्मानित बदलाव से ही बचती है। मणिकर्णिका घाट हमें सिखाता है कि परंपरा की आत्मा को दबाने वाले नियम असफल होते हैं, लेकिन जो नियम संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए बने हैं वे सदियों तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।